The name of Allah is the merciful and beneficent. The topic I'm going to discuss with you is that of the crisscross patterns are the polygenic traits and the cleft lip and the cleft lip and the cleft palate. First, I will tell you about what is a crisscross patterns of inheritance. Crisscross means we can also say these patterns as zigzag. Crisscross patterns of inheritance are the sex-linked recessive genes is transmitted from the P1 male parents to the F2 female parents through the F1 heterozygous female's daughters, which is also carriers, and different F1 and F2 results ratio in the reciprocal process. यहाँ पे वो बात कर रहा है कि क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एक इस तरह का हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स है जो ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू फ्रॉम ग्रैंड maternal fathers to ग्रैंड maternal fathers to सन्स मीन्स जो नाने से नवासों में बीमारी ट्रांसफ़र हो रही होती है थ्रू देयर मदर्स, उनकी मदर्स के थ्रू। जो मदर है वो हमारे पास कैरियर होती है, वो हेटेरोजाइगस होती है लेकिन वो होती नॉर्मल है, लेकिन नानी की जीन नवासों में ट्रांसफ़र होने वाले पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड पैटर्न जो होता है ये बहुत जाना जाता है। इसको एक्स लिंक्ड पैटर्न को हम क्रॉस लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो फादर की करेक्टरिस्टिक्स है ना वो डॉटर के ज़रिए उनके सन्स पे पास होती हैं। फादर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेटी के ज़रिए नेक्स्ट उसकी बेटी के सन्स में ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसलिए इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। और ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है इज़ नॉट रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं होता। Cross between the white-eyed females and the wild-type males. Here the F1 males are the white-eyed and the F1 females are the wild type. And the 50% of the each sex and the F2 generations are the white-eyed. Such known reciprocity and the different ratios in the two sexes suggest the sex linkage which are cross patterns. यहाँ पे क्रॉस केस पैटर्न्स को कंफर्म किया जाए। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये क्रॉसेस हैं। यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट P1 जनरेशन दिस इज़ अ पेरेंटल जनरेशन, F1 इज़ अ फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 इज़ अ सेकंड फीलियल जनरेशन। इन द P1 जनरेशन यू कैन सी हियर इज़ अ फीमेल्स विच इज़ अ wild type and the male is a white-eyed females is that of the XX and male has a white-eyed XWY। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गई एक फीमेल वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस होगी, एक वाइल्ड टाइप मेल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अगेन हमने वाइल्ड टाइप और वाइल्ड टाइप का अगेन क्रॉस करवाया मेल और फीमेल्स का। देन हमें अगेन रेशो आई हमारे पास 3:1 रेशो आएगी। फिर उसने यहाँ पे पहले तो वाइल्ड टाइप था ना, वाइट आइड मेल था, लेकिन अब वाइट आइड हमने फीमेल के साथ सेम क्रॉस करवाना है। पहले हमने वाइट आई फीमेल्स फिर वाइल्ड टाइप मेल्स का क्रॉस करवाया। देन हमने गेन किया वाइल्ड टाइप फीमेल्स और वाइट आइड मेल्स। देन अगेन वाइट आइड और वाइट आई मेल और फीमेल्स का हमने क्रॉस करवाया। देन हमने अगेन रेशो हासिल की। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फादर की करेक्टरिस्टिक्स क्रिस क्रॉस पैटर्न्स में वाइट आइड अगर हमारे पास ये मेल है तो किस तरह वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है। पहले वो डॉटर में जाता है तो डॉटर जो होती है वो सिर्फ कैरियर होती है, हेटेरोजाइगस कैरियर होती है, लेकिन अपने नेक्स्ट वो जनरेशन में F2 जनरेशन में अपने सन को ये एक्स लिंक्ड जो जीन्स होती है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेड्स, तो पॉलीजेनिक ट्रेड्स क्या होती हैं जहाँ पे फिनोटाइप जो होती है ना वो डिटरमाइन की जाती हैं विद द मल्टीपल लुसाई के साथ। with the alleles that contributes the diagnosis to the phenotypes will approach a continuous distributions। पोलीजीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो एक से ज़्यादा मल्टीपल लुसाई के साथ मल्टीपल अलील्स रखती हैं और एक फिनोटाइप के साथ जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और विद आ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहते हैं। और ये जो टाइप है ट्रेड्स की इसको हम एग्जिबिट कर सकते हैं कॉन्टीन्यूस क्वान्टिटेटिव और मेट्रिकल वेरिएशंस। और ये इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है ये पॉलीजेनिक और क्वान्टिटेटिव सिस्टम बोला जाता है इसे, और इसे एडिटिव मॉडल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एडिशंस होती हैं अलील्स की, बिकॉज ईच अलील्स एडेड टू द सर्टेन अमाउंट्स टू द फिनोटाइप्स। कुछ सर्टेन अमाउंट्स में हर अलील्स जो होती हैं फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसको हम एडिटिव मॉडल। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द
सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे कुछ इसके सिग्निफिकेंस है कि ये जो कंसेप्ट है एडिटिव ट्रेड्स का, ये बहुत ज़्यादा इसके सिग्निफिकेंस है जेनेटिक थ्योरी में, क्योंकि ये मेंडल्स रूल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है इनहेरिटेंस के, और एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ट्रेड्स जो होती हैं उनकी कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, और मेंडल्स रूल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो होल्ड फॉर द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और एडिटिव ट्रेड्स आर आल्सो ऑफ द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, इसमें कुछ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट भी होता है। मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सहिबिट्स फिलोजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्शंस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जितने भी दुनिया में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिर्फ पॉलीजेनिक के अलावा भी कोई और मेथड्स हैं, लेकिन पॉलीजेनिक जो ट्रेड्स होती हैं इसमें बहुत बहुत अहम किरदार अदा करी हैं। मिल्क प्रोडक्शंस में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स यील्ड्स में, इनको आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करने में इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देती हैं ताकि वो जल्दी जल्दी राइपन हो सके फ्रूट। इन एडिशंस मैनी ह्यूमन्स ट्रेड्स सच एज हाइट, IQ appears to be polygenic although with the subsequent environmental components, इसमें कुछ subsequent environmental components होते हैं। नेक्स्ट, what is a cleft lip and the cleft palate? It's a trisomy of the 13 chromosomes, and it is also known as Petau syndromes. Petau syndromes या Kitau syndromes, it's your pronunciations, but I will call this as Petau syndromes. और ये जो इंसिडेंस है ना इसका, ये 15,000 लाइव बर्थ में से किसी एक में होता है। ये जो ट्राइसोमी 13 है, मतलब ट्राइसोमी 13 का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 कॉपीज़ हो जाती हैं, 13 वाली क्रोमोसोम्स की 3 कॉपीज़ आ जाती हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ द ट्राइसोमी 13 जो होती है ना वो अबॉर्ट हो जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लेफ्ट, इसमें क्या होता है कि 75% जो केसेस होते हैं वो नॉन डिस्टिंक्शंस की वजह से होते हैं, और सिमिलर रिस्क होता है जैसे 18 और 21 में होता था। जिस तरह उस 18 और 21 क्रोमोसोम्स के भी सिंड्रोम्स हमने पढ़े, एक को एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है, एक को डाउन सिंड्रोम, तो इनका रिस्क सिमिलर उसी तरह का होता है। कह रहा है कि जो रिमाइंडर्स, इसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं वो ट्रांसलोकेशन की वजह से होते हैं। रोबोटसोनियंस ट्रांसलोकेशन होती है इसमें, और ये 30 to 40 रोबोटसोनियंस ट्रांसलोकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि हाफ राइजेस होते हैं डिनोवो, हाफ मतलब ऐसे होते हैं कि जो पेटाउ सिंड्रोम से होता है इसमें हाफ डिनोवो मतलब खुद से म्यूटेशन से राइज होते हैं, और हाफ जो होते हैं ना वो इनहेरिटेड पैटर्न से आते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है 30 to 40 ट्रांसलोकेशन की, ये बहुत हाई जनरल पॉपुलेशन में इसके कितना रिस्क है 1000 में से एक में। और रिस्क ऑफ द ट्राइसोमिक कंसेप्शंस फॉर द कैरियर अपेरेंट्स इज टू बी 1%। ये जो कैरियर पेरेंट्स हो सकते हैं इसमें 1% हो सकता है, और पॉपुलेशन में से किसी 1000 में से एक बंदे को हो सकता है ये रिस्क। और जो रिस्क है रीअक्रेंस का आफ्टर द बर्थ ऑफ द अफेक्टेड, मतलब दूसरा पर्सन अफेक्टेड होने के बाद कितनी देर बाद हो सकता है, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा रिस्क है अफेक्टेड। और लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन जो होगा, सेकंड चाइल्ड, वो बहुत अनअफेक्टेड होगा, लेकिन फर्स्ट वाला चाइल्ड अगर अफेक्टेड है तो। और इसके लिए क्या होता है कि डायग्नोज किया जाता है सबसे पहले से। इसको डायग्नोज करने के लिए सिमिलर टू दैट ऑफ द एडवर्ड्स एंड डाउन सिंड्रोम्स हमारे पास टेक्निक्स हैं, पेरेंटल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग्स, जो इसको डिटेक्ट कर देते हैं। 50% केसेस जो होते हैं इसी से डिटेक्ट होते हैं, डायग्नोज होते हैं। अगर लाइव बर्थ हो जाती है उस इन्फेंट की तो वो वीक्स में ख़त्म हो जाता है, और 80% डाई होते हैं फर्स्ट मंथ में, 3% सर्वाइव करते हैं 6 मंथ तक, ऐसे पीपल्स। और अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें कि ट्राइसोमी के कितने कितने होते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं ब्रेन की, इसकी वजह से पार्टिकुलरली माइक्रोस्फेली हो जाते हैं या होलो स्फेनोस्फेली हो जाती है। और फेशियल और आइज़ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं बंदे में, आइज़ क्लेफ्ट लिप हो जाता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टाइलिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी एक फिंगर, कुछ आपने पर्सनस देखे होंगे इनमें 5 फिंगर्स की बजाय 6 फिंगर्स होती हैं, तो ये एक्सियल पॉलीडेक्टाइलिस होती हैं। ये फिंगर थंब के साथ एक और थंब छोटा सा बन जाता है, बड़ से बन जाता है, तो वो देन ग्रो करता जाता है, फिर वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। और कंजेंटियल हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, रीनल अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, एक्सोफोमेलेसिस हो जाती है, स्कैल्प लेफ्ट हो जाता है, जहाँ पे स्कार्प बन जाते हैं बॉडी में, कुछ ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। और एक्सोफोमेलेसिस एक ऐसी वीकनेस होती है बॉडी में जिसमें अबनॉर्मल वाल और जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स होती हैं ना, इसमें ये वीकनेसेस हो जाती हैं। और सर्वाइवल जो होती है ना, हैव वेरी सीवियर और फिजिकल और मेंटल survivor may have the severe mental and the physical disabilities usually associated with the epilepsy, blindness and deafness. These are all associated with this. This is all about my topic.